हेलो एवरीवन, मैं अजय गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि 10th बोर्ड का सबसे ज़्यादा अंक का चैप्टर है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट के साथ इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। प्रकाश, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइट के बारे में। प्रकाश के बारे में जो है अभी भी रिसर्च तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो अचानक से ये कॉन्सेप्ट आ गया। कई वर्षों पहले से ही जो है, कई सालों पहले से ही जो है प्रकाश के बारे में अलग अलग जो है अवधारणाएं चलती रही है। प्रकाश के बारे में अलग अलग जो लोगों ने अलग अलग विचार दर्शाए हैं। अगर हम बात करें पूरे प्राचीन काल में, अगर हम बात करें तो पहले के जो राजा महाराजा के टाइम में जो लोग थे वो भी इसी टॉपिक को लेकर डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे। तो कभी कभी कोई राजा महाराजा, आपने देखा होगा अकबर बीरबल जैसे, तो वो उनको टास्क मिलते थे कि प्रकाश है क्या। तो कोई तो बोलता था कि महाराज प्रकाश क्या है कि किसी चीज़ के ऊपर जो है प्रकाश गिरता है, फिर उसी चीज़ से जो प्रकाश हो हमारी आंखों में आता है तो हमें चीज़ें दिखाई देती है। कोई बोलता था नहीं नहीं, हमारी आंखों से प्रकाश निकलता है, उसी चीज़ पे जाकर गिरता है, फिर टकराता है, फिर हमारी आंखों में आता है। कोई बोलता है नहीं नहीं, ये तो उजाला है, ये दिन में ही हमें दिखता है, रात को नहीं दिखता। यानी ऐसे अलग अलग अवधारणाएं चलती थी। यानी पहले से ही इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श हो रखा है। तो अब हम बात करें कि जो प्रकाश है ये क्या है। ठीक है, तो प्रकाश पहले बात करते हैं कि निकलता कहाँ से है। अगर हम बात करें तो प्रकाश का जो सबसे प्राकृतिक स्रोत है, सबसे बड़ा है और प्राकृतिक स्रोत है, वो क्या है? अपना सूर्य है, सन। ठीक है, सूर्य जो है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है, जिससे हमें लगातार प्रकाश मिलता रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सूर्य से 1 मिनट में या 1 सेकंड में, ठीक है, सॉरी 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना प्रकाश निकलता है उतना प्रकाश पूरा जो संसार है वो उसको उपयोग में नहीं लेता। 1 सेकंड में जितना प्रकाश निकलता है उसको पूरा संसार जो है पूरा प्रयोग में नहीं लेता। इतना ज़्यादा क्या होता है, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब बात आती है कि प्राकृतिक स्रोत तो क्या है? सूर्य है, इससे निकलता है प्रकाश। अभी समझेंगे होता क्या है वो। लेकिन सूर्य के पास ऐसी क्या चीज़ है जो ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? ऑटोमेटिक कर रहा है, लगातार कई वर्षों से कर रहा है, अभी भी करे जा रहा है। तो इसके पास ऐसा क्या है कि जो ये क्या कर रहा है? प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। तो आपको बता दूं कि सूर्य के अंदर होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जिसके अंदर हीलियम जो है वो टूटती है और बनाती है हाइड्रोजन। क्या बनाती है? हाइड्रोजन। तो सर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक टूटता है तो बहुत सारी उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कभी ना कभी तो ये हीलियम खत्म होती। भाई इसके अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया तो कोई पदार्थ टूटता जा रहा है तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो ये इस प्रकार से तो सूर्य का जो प्रकाश वो कम हो जाना चाहिए था। नहीं, क्योंकि हीलियम टूटती है और हाइड्रोजन बनाती है। ये हाइड्रोजन वापस से जुड़ते हैं और वापस से क्या बना लेते हैं? हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन जुड़ते हैं, हीलियम बनता है, हीलियम वापस टूटता है, हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, फिर हीलियम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया चल रही है और लगातार कई सालों से जो है सूर्य हमें प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो बात हो गई यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य से हमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। इसके अलावा मानव संश्लेषित, जैसे कि हमने विद्युत के द्वारा भी प्रकाश उत्पन्न किया हुआ है, बल्ब के से जो तुम्हें प्रकाश मिलता है वो भी क्या है? तुम्हारा क्या है? प्रकाश का स्रोत है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है ये। ठीक है, एनर्जी एक प्रकार की। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन में बताना चाहूँ तो प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। इस शब्द को समझो ध्यान से, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। पहले तो हम समझते हैं कि विकिरण क्या होती है। सर हमने किरण नाम तो सुना है, लेकिन विकिरण नाम नहीं सुना। विकिरण क्या होता है? तो विकिरण क्या होता है कि अगर कोई चीज़ तरंग की तरह और कण की तरह
दोनों की तरह व्यवहार करता है तो उसे क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। प्रकाश जो है वो तरंग की तरह भी काम करता है, तरंग के जैसे भी व्यवहार करता है और साथ में कण की तरह व्यवहार भी करता है। ये डी ब्रोगली ने हमें समझाया था। तो अगर कोई चीज़ तरंग और कण दोनों के प्रकार से व्यवहार करता है तो उसे क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। ठीक है सर, मान गए कि तरंग और कण की तरह व्यवहार करता है तो उसे विकिरण बोल दिया। अब बात आ रहा है कि विद्युतीय और चुंबक क्या है। तो जब प्रकाश आता है, सूर्य से आ रहा है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश आता है तो मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस प्रकाश की किरण के साथ साथ दो क्षेत्र बनते हैं। एक तो बनता है विद्युतीय क्षेत्र और एक बनता है चुंबकीय क्षेत्र। मान लो ये प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये क्या है, अपनी प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो ये जो तीनों है एक दूसरे के लंबवत है। 90 डिग्री पे क्या होगा, ये जैसे ही आ रहा है तो इस प्रकार से तो क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये तो क्या बनेगा, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युतीय क्षेत्र। ये तो क्या बनेगा, विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। प्रकाश आ रहा है तो इसके ऊपर नीचे क्या बनेगा, विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, और इसके दाएं बाएं आगे पीछे यानी कि इस प्रकार से 90 डिग्री पे क्या बनेगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसलिए हम प्रकाश को क्या बोल रहे हैं, विद्युतीय और चुंबकीय विकिरण बोल रहे हैं, जो कण की तरह और तरंग की तरह दोनों की तरह व्यवहार करती है। बहुत बढ़िया लाइन है। एक लाइन में आप डिफाइन करना चाहो तो प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का रूप है, जो क्या है, एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होती है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल की, कि भाई प्रकाश तो समझ में आ गया कि प्रकाश जो है विकिरण है, तरंग और कण के जब व्यवहार करती है, दो क्षेत्र बनाते हुए चलती है। एक तो विद्युतीय क्षेत्र बनाती है और एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रकाश को विद्युतीय चुंबकीय विकिरण बोल रहे हैं। बात करते हैं प्रकाश की चाल की, कि प्रकाश आ रही है तो कितनी चाल से ये चलती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। इसमें है ये निर्वात। निर्वात का मतलब देखो, नी यानी नहीं है, वात यानी हवा, यानी कि ऐसा माध्यम जहाँ पे हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सा माध्यम नहीं है, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ का मतलब क्या है कि 3 के पीछे कितनी जीरो लगा दी हमने, 8। 3 3 6 2 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर ये इतनी दूरी क्या कर लेती है, तय कर लेती है। अगर किलोमीटर में बदलूं तो 3 जीरो कट जाएगी, 3 और 2 5, ये हो गई किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये 1 सेकंड के अंदर कितना चलती है, ये 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। कितनी, 3 लाख किलोमीटर। अच्छा, प्रकाश समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, तरंग जैसे व्यवहार करता है। इसकी चाल कितनी होती है कि 1 सेकंड के अंदर ये 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। तो क्या प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, क्या हम देख सकते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि प्रकाश तो है जिससे हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश आता है, मान लो ये पेन है, इसको मेरे को कैसे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसके ऊपर गिर रहा है और इससे टकरा के कहाँ जा रहा है, मेरी आंखों में जा रहा है, मेरी आंखों के रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, तो मेरे को ये पेन दिखाई दे रहा है। तो क्या हम प्रकाश को भी देख पाते हैं? क्या चीज़ों को तो हम प्रकाश की वजह से देख रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रकाश को ही देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, समझो इसको। मान लो आपके पास एक ऐसी गाड़ी है, ऐसे अभी तक तो संभव हुई नहीं है, लेकिन फिर मान लो हाइड्रोजन की एक इतनी स्पीड की गाड़ी है कि वो 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, ज़्यादा 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो मान लो कि जो गाड़ी है वो 200 की स्पीड से जा रही है। तो 200 की स्पीड से जब आप गाड़ी निकलेगी आपकी आंखों के सामने, तो आपको कैसा लगेगा, जब दिखाई देगी फिर ऐसे जूम करके पूरी निकल जाएगी। मान लो उसकी स्पीड हो जाएगी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो और भी वो स्पीड से निकलेगी। तो यहाँ पे जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड के अंदर वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से निकलेगा। तो जो तुम्हारी आंखें हैं उसको कैचअप नहीं कर पाएगी, वो तुम्हें चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो है प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन हमें खुद प्रकाश दिखाई नहीं देता है। आइए बात समझ में। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है, जो कि क्या है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। विकिरण मीन्स तरंग और कण की तरह व्यवहार करता है। जब प्रकाश चलता है तो उसके 2 क्षेत्र बनते हैं लंबवत, एक तो विद्युतीय क्षेत्र बनता है और एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत कौन है, वो पृथ्वी पर वो कौन है, अपना सूर्य है।
उसके अंदर जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की वजह से लगातार प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ से बोर्ड में 100% यहाँ से 1 नंबर का सवाल इस पूरे में से क्या आएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड 1 नंबर में सवाल पूछेगा खालिस्तान के अंदर। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की वजह से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रकाश है, ठीक है, अगर इस पृथ्वी पर प्लस है तो क्या है माइनस है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भी चीज़ है उसका एक विलोम मिलता है, एक उल्टी चीज़ मिलती है। तो प्रकाश है तो इसकी विपरीत चीज़ भी हमें दिखाई देगी, मिलेगी, उसे हम बोलेंगे छाया। क्या बोलते हैं? छाया, यानी कि शैडो। ठीक है, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस क्या है? हमारे आसपास की चीज़ों को ही हमने क्या किया है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो आसपास की चीज़ों को देखोगे वही अपनी साइंस होती है। तो प्रकाश का उल्टा क्या है अपना? छाया। ये छाया कैसे बनती है ध्यान रखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु प्रकाश के आगमन को रोकती है, प्रकाश को रोकती है, तब किसका फॉर्मेशन होता है? छाया का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और ये जो पेन है, ये प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरी, तो ये पेन क्या करता है? इस प्रकाश की किरणों को आर पार जाने नहीं देता, इसको रास्ते को रोक लेता है। तो इस जिस जगह पे प्रकाश रुका है उसी की क्या दिखाई देगी? तुम्हें छाया दिखाई देगी। क्लियर है। तो देखना आप सुबह के समय, शाम के समय देखना कि सूर्य में जब आप खड़े होते हो, प्रकाश को रोकते हो, तो आपको उसकी विपरीत दिशा में क्या दिखाई देगी? छाया दिखाई देगी। तो छाया जो है हमेशा प्रकाश जिस जगह से आ रहा है उसके उल्टी दिशा में छाया दिखाई देगी। अगर इधर से प्रकाश आ रहा है आपका, तो इस दिशा में क्या दिखाई देगी? आपको छाया दिखाई देगी। अगर सामने से आ रहा है तो पीछे की तरफ दिखाई देगी। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने अगर नोटिस किया हो कि क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट का जो खेल होता है उसमें एक खिलाड़ी की आपको 5-6 छाया दिखाई देती है। छाया तो एक व्यक्ति की एक ही होनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे आपको कितनी दिखाई देगी? कम से कम 4 से 5 छाया दिखाई देगी। ऐसा क्यों? मान लो ये खिलाड़ी खड़ा है तो उसके आगे भी होती है, पीछे भी होती है, दाएं होती है, बाएं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खिलाड़ी मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खिलाड़ी खड़ा हुआ है, तो इधर जो लाइट लग रही है वो क्या डाल रही है? इसके ऊपर प्रकाश डाल रही है। तो ये आदमी क्या करेगा, ये खिलाड़ी क्या करेगा? उस प्रकाश को रोकेगा। तो इधर छाया, सॉरी इधर से प्रकाश आ रहा है तो इसकी छाया किधर बनेगी? इस दिशा में, विपरीत दिशा में। इधर भी एक लाइट लगी हुई है, उसकी जो प्रकाश है, इधर से प्रकाश आ रहा है तो इसकी छाया किधर बनेगी? इस दिशा में। इस सामने भी लाइट लगी हुई है, उसका प्रकाश इधर बनेगा, इसका जो है उधर बनेगा। यानी कि उसके चारों तरफ लाइटें लगी रहती है, तो सभी लाइटों का प्रकाश रोकता है। इस वजह से एक ही खिलाड़ी की 4 से 5 तुम्हें छाया दिखाई देगी। क्लियर है। छाया कब बनती है? जब प्रकाश के मार्ग को रोक दिया जाता है तो उस वस्तु की उसके प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या दिखती है? छाया दिखाई देती है। क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना किरण। नेक्स्ट क्या है अपना? किरण। प्रकाश जो है यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो प्रकाश को हम सिर्फ किसकी तरह देखेंगे? तरंग के जैसे, किरण के जैसे इसका व्यवहार देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में आती है अपने पृथ्वी पे? किरण के रूप में गिरती है, यानी कि जो है हम तरंग के रूप में इसको देखेंगे। अब ध्यान देना, नेक्स्ट बात आता है कि जो प्रकाश है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो जो है किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करेगा। कौन सी रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में गमन करेगा। सीधा ही प्रकाश हमेशा चलता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रियाकलाप करके इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे ये है मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती से क्या उत्पन्न होगा? प्रकाश, उजाला होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो इस मोमबत्ती को देख रहा है, लेकिन किसके थ्रू देख रहा है? वो पाइप के थ्रू। ठीक है, ये पाइप के थ्रू। तो बताओ क्या इस पाइप के अंदर प्रकाश उसको दिखाई देगा? तो हाँ, इसके अंदर हमें प्रकाश दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधा इससे एंटर करेगा और सीधा मनुष्य उसकी आंखों में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे रखते हैं, वही मोमबत्ती वापस से लेते हैं। अब की बार जो है हम जो पाइप ले रहे थे वो जिगजैग वाला लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा पाइप लेते हैं। ठीक है, तो
तो बताओ क्या प्रकाश इसकी आंखों तक पहुंच पाएगा क्या? हमने देखा कि इसमें तो प्रकाश जो है आसानी से इसकी आंखों तक पहुंच रहा है, लेकिन इस पाइप के अंदर प्रकाश जो है आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है हमेशा कौन सी रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में ही गति करता है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, जिग-जैग लाइन में, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में कभी भी गमन नहीं करेगी। क्लियर बात है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की घटनाओं के बारे में। तो हमने प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन देखा है कि प्रकाश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कितना वो चलता है, कैसी रेखा में वो गमन करता है। अब आगे वाले हम देखेंगे प्रकाश की घटनाओं के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तन की घटना दर्शाता है, अपवर्तन की घटना दर्शाता है, विवर्तन दर्शाता है, व्यतिकरण दर्शाता है। इसके बारे में हम लेंस, दर्पण आदि के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सिर्फ प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखा था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।